नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीषा, सुस्वास्थ्य इंटरप्राइजेस सिंगरौली। आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जो आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका हमारे बॉडी और हमारे कपड़ों और हमारे घर में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आज हम पीएच के बारे में जानेंगे। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस। हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है किसी भी पदार्थ में कितना होना चाहिए, कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीएच। पीएच को हम सूचक की तरह लिटमस पेपर का यूज करते हैं, या एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम पीएच मीटर का यूज करते हैं। आप इन दोनों मेथड से इसका पीएच जान सकते हैं। तो अब पीएच का प्रभाव कैसे होता है? हमारे बॉडी का पीएच कितना होता है? फेस का पीएच 3 से 4 होता है और बॉडी का 4 से 7 के बीच होता है, अलग अलग बॉडी का। अगर हमें बॉडी के इस पीएच को मेंटेन रखना है तो हमें वही प्रोडक्ट यूज करना है जो इस पीएच के आते हों। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हो, जैसे पानी से हमें कभी इरिटेशन नहीं होता। पानी अगर अच्छा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, जो डीमिनरलाइज पानी है, उसका पीएच 7 है, तो हमें कभी इरिटेशन नहीं पता, क्योंकि उसका पीएच होता है 7 होता है। कहने का मतलब अगर 7 किसी भी प्रोडक्ट का पीएच 7 है तो हमें इरिटेटिंग या हमारे बॉडी में किसी प्रकार इन्फेक्शन नहीं लाएगा। तो जैसे हमारे फेस वॉश हो गए, हैंड वॉश हो गए, नहाने का साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इन सब का पीएच क्या होना चाहिए? लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो जैसे फेस वॉश का जो पीएच होता है 4 से 6 के बीच होना चाहिए। जैसे हमारे फेस का जो है, क्योंकि फेस का पीएच लगभग इसी के आसपास होता है, फेस का मेंटेन रहे पीएच। इसने अगर इससे ज़्यादा हुआ, जैसे मार्केट में उपलब्ध पीएच कुछ भी, क्योंकि प्रोडक्ट पे कोई पीएच अपना दर्शाता नहीं है, आप अपने से कभी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी को इरिटेशन, फेस को इरिटेशन दे रहा है, तो आप जाइए लिटमस पेपर मार्केट से लाइए और चेक करिए कि उसका पीएच कितना है। आपको पता चलेगा उसका पीएच 7 से ऊपर है, इसलिए आपके चेहरे को इरिटेशन और रूखा कर रहा है। साबुन का पीएच जनरली 7 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 9 तक होता है। एल्काइन नेचर का होता है नहाने के साबुन का। हैंड वॉश का पीएच होना चाहिए 7, लेकिन होता है 9 से 10। और एक प्रोडक्ट अपने पास है शैम्पू का जनरली पीएच 7 के आसपास होता है मार्केट में उपलब्ध, कि इसलिए शैम्पू से आप देखेंगे काफ़ी इरिटेशन नहीं होता। लेकिन कुछ कंपनियां पीएच मेंटेन पे काम नहीं करती हैं, तो उनका भी पीएच ज़्यादा होता है, डिसबैलेंस होता है, अभी हमें इरिटेशन पैदा करती हैं। डिटर्जेंट पाउडर का जो पीएच होना चाहिए, 9 से 10 होना चाहिए, 10 के अंदर होना चाहिए, 8 से 10 के बीच हम बोले तो। डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में जितने भी उपलब्ध पाउडर हैं उनका पीएच होता है 8 से 10 के बीच होता है। अब अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग पीएच के डिटर्जेंट होते हैं, लेकिन जो पाउडर मार्केट में उपलब्ध है जनरली उसके 8 से 10 पीएच होता है। डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल। इसलिए हम कहते हैं कि जो डिटर्जेंट लिक्विड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कपड़ों के लिए, कपड़े के फैब्रिक को ख़राब नहीं करता है। जैसे हमारे लैब में बना हुआ है डिटर्जेंट लिक्विड है, आप देखेंगे कि इसका जो पीएच है बिल्कुल न्यूट्रल है। हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो पीएच है बिल्कुल न्यूट्रल पाएंगे। अभी देखिए बिल्कुल किसी प्रकार को कोई कलर चेंज नहीं हुआ ये, तो इससे पता चलता है इसका जो पीएच है वो 7 है, मतलब हमारे कपड़ों के लिए सेफ़ है। अगला प्रोडक्ट की बात करें, जो डिटर्जेंट केक होता है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है 9 से 11 के बीच होता है, काफ़ी अल्काइन नेचर का होता है जनरली। इसलिए जो कपड़े अगर हम ब्लैक या ऐसे कपड़े को साबुन से केक से धो देते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उसके फैब्रिक ख़राब हो जाते हैं। टॉयलेट क्लीनर, जितने प्रकार क्लीनर होते हैं, टॉयलेट हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, इसके जो पीएच होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड होते हैं। इनका जो पीएच होता है 1 से 3 के आसपास होता है। अब अपने जो ग्लास क्लीनर या वुडन क्लीनर होते हैं इनका पीएच जो होता है लगभग न्यूट्रल होता है, 6 से 8 के बीच होता है, क्योंकि ग्लास या वुडन अगर अल्काइन या एसिडिक नेचर का होगा तो ख़राब कर देगा। अब अगली की बात करेंगे कि जो फिनाइल होता है, फिनाइल का क्या होता है? फिनाइल का जो पीएच होता है लगभग 8.5 से 9 के बीच होता है, 9.5 तक होता है। तो लगभग ये मैंने आपको अलग अलग पीएच के बारे में बताया। आप कि इसका पीएच कितना है, तो आप देखेंगे बिल्कुल 7 है, बिल्कुल न्यूट्रल है। मैं ये हैंड वॉश इसमें खोला हुआ है अपना डेटवॉश वॉश, आप देखेंगे कि इसको मैं जो लिटमस पेपर से बिल्कुल चेक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसका जो पीएच है बिल्कुल 7 है, न्यूट्रल है। तो हमारा हैंड वॉश आपके हाथों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, किसी प्रकार इरिटेशन नहीं ला सकता।
अगला हमारा डिटर्जेंट पाउडर, इसका जो पीएच है लगभग 8 से 9 के आसपास है, 8 के 9 के आसपास, मतलब लगभग एल्काइन नेचर का है, बट काफ़ी आपके अच्छे फैब्रिक को ख़राब नहीं करेगा। तो आप हमारे डिटर्जेंट पाउडर का पीएच आप चेक कर सकते हैं, हम आपको बता नहीं रहे हैं, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो पीएच का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है अब मैंने आपको बताया, और कितना होना ज़रूरी है ये भी बताया। तो आप भी ट्राई करें जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि आखिर पीएच कितना है। अगर हमारे बॉडी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे कपड़ों को किसी प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे घर के या फ्लोर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पीएच का जानकारी होना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।